आज मैं आप चुका हूँ इंग्लिश की न्यू स्ट्रैटेजिक वीडियो लेकर फॉर क्लास 10th for which you can follow it to get 95 plus in your board exam. So guys, अभी इंग्लिश की पढ़ाई तुम लोगों की कैसे चल रही है? आई होप तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे इंग्लिश बिकॉज यू आर इग्नोरिंग इंग्लिश एंड हिंदी द सेम है ना. यू आर थिंकिंग दैट these subject you do at the last and get marks in it, but it is not, because English is the most scoring subject that you can use to increase your marks. So guys, अभी तक आई होप मुझे ऐसा लग ही रहा है कि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा. गाइस, मैंने भी अपनी हाफ ईयरली में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी है ना, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करी जिससे मेरे इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स आए थे. तो आप भी ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो कर लीजिए, देखना यू विल गेट द रिजल्ट. देखो, पहले तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो अपना सिलेबस पता करो कि क्या कितने हैं, क्या चैप्टर्स आपके कंक्लूड हो चुके हैं, उसमें से मीन्स रिमूव हो चुके हैं. इफ यू फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू फाइंड. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू वॉच समरीज. ऐसा नहीं है कि एक बार समरी शुरू से लेकर लास्ट तक चैप्टर की देख ली और भाई ये बस हो गया, हम लास्ट में एग्ज़ाम देने चले जाएंगे एंड यू नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा लिखने के लिए. आपके पास ना ही हार्ड वर्ड्स होंगे ना बस स्टोरी याद कर लेने से लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो जाती है. ये बहुत बड़ा मैथ है लोगों के अंदर. इफ़ यू हेयर द स्टोरी यू आर एबल टू राइट. नहीं भाई, आपके पास वर्ड्स होने चाहिए लिखने के, आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, आपके पास मेन पॉइंटर्स होने चाहिए लिखने के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू वॉच you have to see the syllabus. Second thing you have to do what, that you have to see summaries of first chapter, note down the keywords. Then you have to practice PYQs. Very important for you all to practice PYQs, क्योंकि PYQs प्रैक्टिस करने से आपको एक बार तो आइडिया लग जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. ये नहीं होता कि वो सेम क्वेश्चंस आ जाएं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत, क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज सब्जेक्ट, आप इसमें ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस. आर यू गेटिंग? यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट. चीज कम्स इज द ग्रामर. सो गाइस, मैंने भी हाफ ऑफ द ईयर इंग्लिश की पढ़ाई तो वैसे नहीं करी थी, सेम चीज़ मैंने फॉलो करी, समरीज देख ली, लेकिन ग्रामर के लिए ग्रामर आई हैव नॉट स्टडी एट ऑल. सिर्फ मैंने उसकी प्रैक्टिस करी थी. आई वॉच्ड. देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे रूल्स याद हों, बिकॉज ग्रामर इज़ नेवर एंडिंग टॉपिक ना. ग्रामर इज सो वास्ट, इट इज़ लाइक अ डीप ओशन, यू कैन नॉट लर्न ऑल द रूल्स ऑफ इट. बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ को किस सच एज मॉडल्स है ना, किस मॉडल को कहाँ पर यूज़ करना है ना, कैन को कहाँ यूज़ करना है, कुड को कहाँ यूज़ करना है. आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. टेंसेस भी आपको, पास्ट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए है ना, कि आपको सेंटेक्स पता होना चाहिए कि इसको कैसे फॉर्म करते हैं. दैट्स एनफ फॉर यू. ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं. आपके लिए ऑप्शंस भी होते हैं है ना, कि आपको कौन से करने हैं मिनिमल. आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप मतलब कि ग्रामर को मतलब कि अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में. सो डोंट वरी. लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है हर एक चीज़ की. पहले तो आपको उनकी वीडियो देखनी है ना. आप वीडियो देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस, मोडाल्स है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, इन सब की आप वीडियो देखें. देन यू हैव टू प्रैक्टिस देम. मैंने बुक रिकमेंड करी थी तुम लोग को. इट इज़ द वेरी बेस्ट बुक दैट एवर सीन है ना. बहुत अच्छी बुक है. यू कैन प्रैक्टिस ग्रामर फ्रॉम इट है ना. बहुत अच्छी बुक है, तुम लोग मान लो है ना. The third thing comes writing skills. So writing skills is not, it is very easy for you. Writing skill is the most scoring section in the English paper. If you have writing skills,
You understanding? Now, if you are able to write and express your views, then you can definitely score good in writing skills, है ना. राइटिंग स्किल्स में लेटर्स आता है अपना, है ना, एनालिटिकल पैराग्राफ आते हैं ना. सो गाइस पहले तो आपको उनका फॉर्मेट पता होना चाहिए, है ना. व्हाट आर द फॉर्मेट. फॉर्मेट में आपका 1 मार्क्स होता है ना. फॉर द मिस्टेक you have one marks, है ना. and for the content you get 2 marks. अंडरस्टैंडिंग ना. 5 मार्क्स कम, मतलब कि 5 मार्क्स. ऐसे तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना. तो गाइस आपको जैसे लेटर के लिए सम इम्पोर्टेंस लाइन होती है सच एज, है ना, इम्पोर्टेंस लाइन होती है ना. और एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लाइन होती है जिससे आप शुरुआत कर सकते हो, जिससे आप कुछ एंड कर सकते हो ना. तो आई विल ब्रिंग दोस लाइन फॉर यू, है ना. यू कैन डेफिनेटली यूज देम, है ना. आपको फर्स्ट का, स्टार्टिंग का, एंड का, है ना, बीच की लाइन्स, है ना, दैट आई विल लेट come here the section D, that is लिटरेशन पोर्शन, है ना. देखो आपके पास एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपके पास क्वेश्चंस एंड आंसर आते हैं फ्रॉम द गिवन चैप्टर्स, है ना. ऐसा नहीं आता है एनसीईआरटी के पीछे से जो आ जाए वो ना. बिटवीन द चैप्टर्स यू गेट. तो गाइस देखो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर जो स्कूल में प्रोवाइडेड होते हैं ना, उनको आप रीड करो प्लीज. आप क्योंकि आपको कंटेंट मिलेगा, है ना. मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स लिखने हैं आपको, बस कीवर्ड्स आपको मिलना है. देखो कीवर्ड्स मिल जाए, आपको कंटेंट मिल जाए, और आपको एक बार सारी क्वेश्चन आंसर जो भी आपने कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बुक रहती है उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ो, है ना. स्कूल में जो क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, वो पढ़ो बस. दैट्स ऑल. ये नहीं है कि आप बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करो, है ना. बस आपको ना स्टोरी पता होना चाहिए, कंटेंट पता चल जाए, हार्ड वर्ड्स बस. दैट्स इनफ फॉर यू, है ना. लेट मीट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. Then I come with your importance line of that writing skills. Okay, got it? So please subscribe, like, and comment, and get more videos like this. Bye bye.